नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं त्रिशला मिश्रा आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी लेखिका के द्वारा लिखी गई कहानी जिन्होंने पहाड़ों पर बिखरी कहानियों को अपने शब्दों से अमर कर दिया। वो लेखिका और कोई नहीं, स्वयं शिवानी जी हैं, जिन्हें हम गौरा पंत के नाम से भी जानते हैं। ये कहानी पहाड़ के दर्द को बयां करती है। इस कहानी का शीर्षक है धुआं, एक अधूरी प्रेम कहानी। रामगढ़ के सीमांत पर बसे छोटे से नए ग्राम में जिस दिन रजुला का जन्म हुआ, दिशाएं पहाड़ी दमुवे की चोट और तुतूरी की ध्वनि से आनंद विभोर हो उठी। ग्राम आज भी जीवित है, पर उसके मकानों के कक्ष गवांश किसी जर्जर वृद्ध की जीर्ण दंत पंक्ति की ही भांति टूटकर बिखर पड़ने को तत्पर हैं, जो अब दूर से लासा के दलाई लामा के विचित्र महल सा दिखता है। किसी समय कुमायूं का प्रसिद्ध सौंदर्य तीर्थ था। छोटे काट के यही खंडहर कभी तबले की झनक और घुंघरुओं की रुनक से गूंज उठते थे। हिरणी के से शत शत नयन कटाक्ष, दूर दूर से तरुण किशोर, विगलित पौरुष के, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, सबको एक अनोखी भावात्मक एकता की डोर से बांधकर खींच लाते थे। प्रेम के कुछ अमूल्य क्षणों का मुंहमांगा दाम देकर उच्च कुल गोत्र का अस्तित्व मिटा न जाने कितने पंत, पांडे और जोशी यहाँ विवेक भ्रष्ट हुए। सेब की नशीली खुशबू में डूबा रामगढ़ तब और भी मादक था। वहाँ की हवा के हर झोंके में सेब की मीठी खुशबू रहती। पर जब रामगढ़ आज की भांति अपनी सेबों के लिए प्रसिद्ध नहीं था, रामगढ़ का मुख्य आकर्षण था नैक ग्राम। वहाँ की देवांगना सी सुंदर उर्वशियाँ शरीर को ऐसी लगन और भक्ति से बेचती थीं जैसे सामान्य सी त्रुटि भी उनके जीवन को कलंकित कर देगी। प्रेम के आदान प्रदान में कहीं भी वारांगना का विलास नहीं रहता। वाणी में, कटाक्ष में, अभ्यर्थना में, यहाँ तक कि उनके संगीत के नैवेद्य में भी कहीं पर उनके कलुषित पेशे की छाप नहीं रहती। कभी किसी मनचले ग्राहक को उनसे ठुमरी या गजल दादरा सुनने का आग्रह करने का साहस नहीं होता। सुंदर ललाट पर पड़ा हल्की सी घूंघट का घेरा आनत आनन पर भी अपनी पवित्र छाया डाल देता। भजन कीर्तन और परिचंचरियों के पहाड़ी पूजा गीत सुना, हाथ में मिट्टी का जला प्रदीप लेकर सिर झुकाए अलस पगों से किसी सौम्य उच्च कुलवधू की भांति ही वे उर्वशियां ग्राहकों के पीछे पीछे अपने कक्षों में चली जाती। पुत्री का जन्म उस बस्ती में सर्वदा बड़े उल्लास से मनाया जाता। इसी से जब उनमें सबसे सुंदरी मोतिया अलस होकर नींबू और दाड़िम चाटने लगी तो अनुभवी सखियों ने घेर लिया। हाय राम, कसम लड़की होगी, इसी से तो खट्टा मांग रही है। अभी से धना बोली। और क्या, पिरमा चहकी, लड़का निगोड़ा ऐसा पीला चटक रंग थोड़े ही ना रहने देता। मोतिया पान के पत्ते सी फेरी जाने लगी। 32 सुंदरियों के हृदय प्रतीक्षा में धड़कने लगे। उनके वंश की पल्लवित लता अब सूखती जा रही थी। 15 वर्ष पहले चंद्रा के निगोड़ा पूत ही जन्मा था। रजुला का जन्म हुआ तो सखियां नाच उठी। रंगीली बस्ती के 3-4 पुरुषों को नैनीताल भेजकर गुरखा बैंड मंगवाया गया। 3-3 हलवाइयों ने कढ़ा चढ़ा दिए। एक और ब्राह्मणों के लिए दही में गुथे आटे के पकवान उतरने लगे। दूसरी ओर बड़े बड़े हंडों में क्षत्रियों के लिए समूचे बकरे भुने जाने लगे। लाल रुमाली के पिछौड़ों से अपने रूप की बिजलियां गिराती रजुला की 32 मौसियां निमंत्रित अतिथि गणों के हृदयों पर छुरियां चलाने लगी। पंडित जी ने शंख को मुंह में लगाकर 3 बार नवजात कन्या के कान में नाम फूंक दिया। रजुला, राजेश्वरी, राधिका, और स्वयं लाल पड़कर रह गए। ये काम असल में कन्या के पिता को करना था, कहकर वे खिसियानी हंसी हंसने लगे। हो ना हो, इसमें तुम्हारे ही से किसी ब्राह्मण का रक्त है पंडित जी, मिला लो रंग। साथ ही खिलखिल करती 2-3 मौसियों ने पंडित जी को घेर लिया। क्या बात कही तुमने भी। पंडित जी स्वयं भी हंसने लगे। गहरी दक्षिणा, रसीली चुटकियों और मछली सी लंबी आंखों के कटाक्षों ने उन्हें रस सागर के में गले तक डुबो दिया। माया तो देखो भगवान की, कल कुंडली बनाई तो बस देखता रहेगा। रत्नांजलि योग है इसका। पिरमा हाथों से रतन उलेचे तो फिर भी हथेली रत्नों से भरी रहे। उन्होंने काल्पनिक रत्नों की ढेरी में हथेली की अंजुली भरकर निकाली और हवा में बिखेर दी। ऐसे समझी, बाप रे, रत्नांजलि योग। वे स्वयं ही अविश्वास से बुदबुदाने लगे।
वह योग तो हम सबका है यार पंडित जी। रसीली पिरमा चहकी और खिलखिलाकर हंसी के मंजीरे बन गए। 32 मातृत्व वंचिता नारियों के अभिशप्त दग्ध हृदयों का मलहम बन गई रजुला। संध्या को सब अपने श्रृंगार कक्षों में चली जाती तो सयानी देवकी रजुला को गोद में नचाती। आजा मेरी चंपाकली, सो जा मेरी चंपावती, ऐसे ही देवी ने मोतियों को नचाया था। ऐसी ही थी भीमा, लक्ष्मी, परू और न जाने कितनी रूपसियों का स्पर्श अभी भी उनकी गोद में सिंचकर रह गया था, और सब एक एक कर ताल में पकड़ी मछलियों की ही भांति उसकी हथेली से फिसलकर फिर ताल ही में जा गिरी थी। स्वयं वह भी प्रभु के भजन को घर से निकल गई थी। जोगिया कपड़े रंग के सिर मूंड व एक नेपाली बाबा के दल में बद्रीनाथ की यात्रा को निकल गई थी। पति लाम में मारा गया और क्रूर सास ने उसकी कोमल पीठ गर्म लोहे की सलाखों से दाग दाग कर रख दी थी। इसी से घर द्वार की माया ममता छोड़ वह अलग कहकर निकल पड़ी थी। 15 वर्ष की बालिका वैराग्य के भूल भुलैये में भटक कर न जाने कब विलास की नगरी में जा गिरी। अब तो उसने 7 नरक देख लिए थे। उसकी पहली पुत्री 22 वर्ष में ही भीषण रोग से सड़ सड़ कर मर गई थी। तब उसने कसम खाई थी कि वह अब मनुष्य मात्र से माया ममता नहीं करेगी, पर 71 वर्ष में फिर बंधन में पड़ गई। मोतिया भी उसी की पुत्री थी। मोतिया जैसे जैसे गत यौवना होती जा रही थी वैसे ही उसका भाव भी चढ़ता जा रहा था। शहद जितना पुराना हो उतना ही मीठा भी होता है मोतुली, तू हमारे कुल का खरा शहद है, देवकी ममत्व से उसे निहार कर कहती। नंदा देवी का डोला उठता तो मोतिया की ही पुकार होती। वही डोले के आगे आगे नाचती। मखमली लहंगा, बढ़िया लाल गोट लगा अतलसी पिछौड़ा और हाथ में इत्र की खुशबू से तर लाल रेशमी रुमाल लेकर वह नाचती और कुमायूं के रंगीले जवानों के दिल नाच उठते। मजाल है किसी कुमायूनी लखपति के नौशे की डोली बिना मोतिया के नाच के उठ जाए। सिर से पैर तक सोने से लदी मोतिया जिधर कदम उठाती फूल खिल जाते। मोतिया की रजुला अब 8 साल की हुई तो बड़े आनंद फानन से उसकी संगीत की 12 खड़ी आरंभ की गई। एक बकरा काटकर उस्ताद बुंदू ने उसकी नागफनी के फूल सी लाल जिह्वा पर सरस्वती बनाई। कुछ दिन बाद उस्ताद ने भैरवी की एक छोटी सी बंदिश रजुला के गले पर उतारी तो उसने खिलखिलाकर इस बारीकी से दोहरा दी कि बुंदू मियाँ दंग रह गए और रजुला के पैर छूकर लौट गए। वाह उस्ताद, आज से तू गुरु और मैं चेला। मोतिया बेटी, इस हीरे को गुदड़ी में मत छिपा, देख लेना एक दिन इसके सामने बड़े बड़े उस्ताद पानी भरेंगे। देश भेज देना इसे, वरना इसकी विद्या गले ही में सूख कर रह जाएगी। हे राम, देश जहाँ लू की लपटें आदमी को जल भुन कर रख देती हैं और ऐसी फूल सी बिटिया। 32 मौसियों के हृदय भराए, पर बुंदू मियाँ कभी ऐसी वैसी बात नहीं करते थे। कैसी कैसी विद्या उनके गले में भरी थी। जब वे ही रजुला से हार गए तो देश ही तो भेजना पड़ेगा। बुंदू मियाँ की बुआ की लड़की लखनऊ में रहती थी। सुना रियासतों में ही शादी ब्याह के मुजरों का बयाना लेती थी। ग्रामोफोन के डबल रिकॉर्डों में उसका गाया मेघ 50-50 रुपए में बिकता है। बुंदू मियाँ बोले, अब तुम क्या समझो मेघ, तुमने बहुत हुआ तो गा लिया सीधे साधे ठेके पर कोई भजन या काफी की होली। अब अरे बड़े बड़े उस्तादों का गाना सुनोगी तो पसीना आ जाएगा। तबले वाला है कि सम पे आता ही नहीं, और मुरक्कियों के गोरख धंधों में तबलची को फंसाकर छोड़ दिया कि लो बेटा चरो। आखिर तबले वाला हारा, गिड़गिड़ाया और गाने वालियों ने तान आलाप की रस्सी छोड़ी। सम पे आई और तबले वाले की जान बची। समझी, ये है गायकी। बुंदू संगीत का ऐसा विकट चित्र खींच देते कि 32 जोड़ी सरल पहाड़ी आंखें फटी की फटी रह जाती। तब तो मैं जरूर रजुला को देश भेजूंगी। मोतिया ने दिल पक्का कर लिया। उस्ताद ज्यों जैसे भी हो तुम इसे लखनऊ पहुंचाया, छोकरी नाम तो कमाएगी। उसने बुंदू मियाँ के पैर पकड़ लिए। आज की कहानी यहीं तक। ये थी रजुला के जन्म की कहानी। अब अगले भाग में हम जानेंगे किस प्रकार लखनऊ शहर रजुला के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आता है। नमस्कार।